अस्सलाम वालेकुम। जैन वाला में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक नोकिया का फ़ोन है। तो इसमें फ़ॉल्ट है कि मैं इसको जब ऑन करता हूँ तो ये एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो इसका फ़ॉल्ट है ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो अभी मैं इसको पावर सप्लाई से ऑन करूँगा। तो आपने इसका फ़ॉल्ट चेक करना है। मैंने पावर बटन को पुश किया। फ़ोन जो है वो सप्लाई पे हल्की सी पावर ले रहा है और उससे आगे ऑन नहीं हो रहा। आइए इसकी रिपेयरिंग देखते हैं। मैं इस मोबाइल में से सप्लाई के जो क्लिप हैं वो मैंने हटा दिए हैं और इस मोबाइल में जो एलसीडी लगी हुई है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। काविये से मैंने एलसीडी को रिमूव किया और उतार कर मैंने उसको रख दिया साइड पर। जो एलसीडी के ये पॉइंट्स जो हैं ये हमें यहाँ पर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनको मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। मेरे पास ये एनालॉग मीटर है, मल्टीमीटर। तो इसका ये जो कॉमन है ये मैं यहाँ पर ग्राउंड पर रख लेता हूँ और हम यहाँ से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उस पर मैंने मीटर को रखा, इस रेड वायर को जो टेस्टिंग लीड है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही और यहाँ पर सेकंड में वैल्यू आ रही है और इससे आगे हम चेक करते जाएंगे। तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको हम इसी तरह चेक कर लेंगे। बाकी तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं उनकी वैल्यू आ रही है, सिर्फ ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी वैल्यू नहीं आ रही। जबकि ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो दायरा बना होता है, जो ये दायरा बना होता है यहाँ पर गोल, जहाँ से पॉइंट जो है इन और आउट होता है, तो यहाँ पर भी ये ठीक है। मैं इसको ज़रा साफ़ कर दूं ताकि देखने में आसानी रहे। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। इस पॉइंट को यहाँ से भी साफ़ किया गया है कि हो सकता है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही हो, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। तो हम इसको चेक करेंगे बैक साइड पर। जिस तरह हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में इस तरह ये पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह हम इस तरह बोर्ड को जब उल्टा करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये इसी तरह से लाइन में पॉइंट्स हैं। तो हमने जो पॉइंट ट्रेस करना है वो पहला पॉइंट है। यहाँ से आप देखें पहला पॉइंट है, जबकि इधर भी आप चेक करें तो यहाँ से भी पहला पॉइंट है। ये देखें पहला पॉइंट है यहाँ पर भी। तो यहाँ से सिंपल ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप मज़ीद अच्छी तरह देख सकें कि यहाँ से आप देखें ये लाइन जो है ये यहाँ से गुज़रती हुई और यहाँ पर से ये लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है। ये जो पॉइंट जो है इसको यहाँ पर साफ़ किया है शोल्ड करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो मीटर से वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने इसी तरह जो मीटर है उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आप देख सकें। और ये जो बोर्ड है इसको मैं थोड़ी सी हाइट पे रख लेता हूं ताकि इसको देखने में भी आसानी रहे। तो मैंने इसको रख दिया है मैग्नेट प्लेट पर। और अब ये चेक करें कि ये पहला पॉइंट है और यहाँ से हमने यहाँ पर ये लाइन जो है ये सीधी लाइन यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ
कि इसकी वैल्यू, इसमें वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो ये 12 पिन LCD है, 105 वाली, 101 वाली या 1280 वाली LCD जो भी है, उसमें ये पहले पॉइंट और एंड वाले पॉइंट जो हैं ये ग्राउंड होते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल हैं इनमें कुछ सिस्टम मुख्तलिफ है उन दूसरे मोबाइल से। तो हम ऐसा करते हैं कि जिस पॉइंट पर ये एक कॉमन पर रख लें आप, यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ और ये आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ से एक जंपर जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं आसानी के लिए। वैसे जंपर जो है वो यहाँ से बारीक लाइन में अगर आप लगाएंगे तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल जो है वो हल्की सी पावर लेता है, जिस तरह सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो, लेकिन इसको जंपर किया और यहाँ से ये जो वायर है ये इतनी छोड़ दें ताकि आसानी से दूसरे पॉइंट तक जा सके। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लंबी वायर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मेरा फेवरेट यही है कि वायर जो है वो कम से कम यूज़ की जाए, जंपर वायर जो है वो कम से कम यूज़ की जाए। तो यहाँ पर इसको मैं जंपर कर देता हूँ। तो मैंने इसको जंपर किया, आप देख सकते हैं। और ये जब आप मोबाइल फिट करने लगे तो इसको टेप कर दिया करें। अब हम वही पहला पॉइंट मीटर से फिर टेस्ट करेंगे, उसी तरीके से शोल्डर गोट में हटा देता हूँ और यहाँ से पहला पॉइंट आप चेक करें। अभी मैं अगर ये जो मीटर है इसको मैं अगर डायरेक्ट टच करता हूँ तो ये देखें फुल वैल्यू है, जबकि यहाँ पर वैल्यू कुछ कम है, यानी कि डायरेक्ट ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन जंपर करने से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसमें LCD लगाकर चेक कर लेता हूँ। पहले जो LCD मैंने जो रिमूव की है ये इसकी ओरिजिनल LCD है, जो इसको मैंने रिमूव किया है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो LCD है ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन ये मेरे पास नई LCD मौजूद है। अब वीडियो का काम इस तरह का है, अगर मैंने नई LCD को इस्तेमाल किया तो शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि LCD का फॉल्ट था, और तो मैं ये जो ओरिजिनल LCD है इसी को सोल्ड कर देता हूँ और इसी से हम इस फ़ोन को चेक करेंगे। कोई मसला नहीं, थोड़ी दुश्वारी है, कर लेते हैं। जब इस तरह ओरिजिनल LCD को आप सोल्ड करें तो आप काविये की नोक का इस्तेमाल करेंगे और एक एक पॉइंट इस तरह सोल्ड करेंगे। तो LCD जो है वो सोल्ड हो चुकी है और अब इसको उसी तरह मैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करके पावर ऑन करता हूँ। तो अब मैं ये को इस तरह प्रेस कर देता हूँ। शायद LCD जो है वो अच्छी तरह सोल्ड नहीं हुई, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा शोल्डर यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको मैं चेक करता हूँ। जब नोकिया का फ़ोन ऑन किया करें तो ये BSI और ग्राउंड वाला जो पॉइंट होता है इनको ब्लैक क्लिप के साथ कनेक्ट करें और जो रेड वाला पॉइंट है उसको अकेला। तो इसको मैं
सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद पावर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है। तो जब भी इस तरह नोकिया में प्रॉब्लम आए तो आप मीटर से पॉइंट चेक कर लिया करें कि एलसीडी के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं, एलसीडी लगाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी मोबाइल जो है आप देखें कि मुकम्मल ऑन हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह जो नोकिया के नए फ़ोन हैं उनमें अगर कोई मसला आएगा कि मोबाइल ऑन ना हो रहा हो तो आप एलसीडी के पॉइंट ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।